हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 9th गणिता मंजरी का चैप्टर 1 जो कि है आपका ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसका हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल होता है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्शन करते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का वैल्यू कितना होता है। तो एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का वैल्यू इस पॉइंट पर यानी कि ओरिजिन पर होता है 0। तो हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0, y coordinate equals to 0. Therefore, this point is known as origin और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। Point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel to the y-axis? Which quadrants can H lie in? तो हमें बताया गया है कि W का x कोऑर्डिनेट -5 है लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं y। और हमें बताया गया है कि W y एक्सिस के पैरेलल है, ये होता है हमारा y, ये होता है x। y एक्सिस के पैरेलल यानी कि इधर होगा या फिर इधर होगा, राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा। और क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर -5 है, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट हम जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर हमारा W लाई कर रहा होगा। अब हमें बताना होगा H कहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि H W के लाइन पर ही लाई कर रहा है, यानी कि H का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, -5, y होगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड या थर्ड। आपको बता दे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें 3 कंडीशंस हो सकते हैं। अगर y ऊपर हुआ यानी कि 0 से बड़ा हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा अपना h। अगर y नेगेटिव हुआ यानी कि 0 से छोटा हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और अगर 0 हुआ तो x एक्सिस में ही रह जाएगा। तो हम लिखेंगे इफ y greater than 0 then h lies in second quadrant। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इफ y less than 0 therefore h lies in थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरह अगर y 0 हुआ तो वो x एक्सिस में लाई करेगा। लिख लेते हैं इसको भी, इफ y equals to 0 therefore h lies in x एक्सिस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।